आज दाल की इतनी टेस्टी रेसिपी बताने जा रहा हूँ कि जिसे खाने के लिए आपको होटल या ढाबा जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल फ्राई की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, वो भी एकदम कम मसालों में, एकदम सिंपल और आसान तरीके से। तो बिना किसी देरी के चलिए इस टेस्टी और डिलीशियस दाल फ्राई की रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो दाल फ्राई की ये सिंपल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेने वाले हैं 1 कप के करीब छिलके वाली तुअर दाल। तो दाल हमने लिया है 200 ग्राम के करीब। अब दाल को हम साफ पानी से धो लेंगे 2 से 3 बार। तो ये देखिए दाल अपनी बढ़िया तरीके से धुल के तैयार है अब। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक कुकर लेंगे हम जिसमें हमें दाल को पकाना है और उसमें हमारी ये धुली हुई तुअर दाल को डाल देंगे और फिर इसमें अब हम डालने जा रहे हैं 3 कप के करीब पानी, यानी कि 1 कप दाल में 3 कप पानी। और फिर इसमें हम डालने जा रहे हैं 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसमें हम डालेंगे अब हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब। इससे दाल में बहुत ही बढ़िया रंग आएगा। और अब इसमें हम डालने जा रहे हैं नमक आधा से 3/4 चम्मच के करीब। अब एक बार मिला देंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ। अब कुकर के ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और एक बॉईल आने तक वेट कर लेंगे हम। जब दाल अपनी अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगी तो ढक्कन निकाल के हमें जो ये झाग दिख रहा है तो ऐसी चम्मच की मदद से हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये झाग वाली दाल से यूरिक एसिड बढ़ता है जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकती है। इसलिए सीटी देने से पहले आप इस तरह से झाग निकाल दें, इसमें ही समझदारी है। अब दाल में से हमने सारा झाग निकाल लिया है। तो अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे हम और इसे 3 सीटी आने तक वेट कर लेंगे हम। अब कुकर को हमने 3 सीटी लगा दी है। अब इसका ढक्कन खोलकर एक बार दाल को हम चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो आप दोस्तों, दाल अपनी बढ़िया तरीके से बॉईल हो चुकी है और इसका रंग भी बहुत ही बेहतरीन निखर के आया है। और ये देखिए दाल अपनी स्मूथली मैश हो रही है, इसका मतलब दाल अपनी परफेक्टली बॉईल हो चुकी है। अब इसके बाद एक बर्तन में हम लेने वाले हैं 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल और तेल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तेल एक बार गर्म होने के बाद इसमें हम डालने वाले हैं मेथी दाना आधा चम्मच के करीब। इससे दाल में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और उसके बाद हम डालने वाले हैं राई यानी मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच के करीब। राई अच्छे से तड़क जाने के बाद हम डालने वाले हैं साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब इसके बाद जाएगा प्याज। तो यहाँ हम एक मीडियम प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके डालेंगे, मिला देंगे हम और प्याज को पका लेना है जब तक कि प्याज का रंग थोड़ा बदल नहीं जाता तब तक। अब इसमें हम डालने वाले हैं कड़ी पत्ता 10 से 15 पत्ते और ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे ही दाल में आपको वो बढ़िया वाला फ्लेवर आएगा। अब मिला लेंगे हम एक बार कड़ी पत्ता को। उसके बाद इसमें हम डालने वाले हैं 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च। तो मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिला लेंगे एक बार हम हरी मिर्चों को भी चम्मच की मदद से। अब सूखी लाल मिर्च भी डालेंगे हम 1 से 2 फ्लेवर के लिए। और फिर इसमें हम डालने वाले हैं टमाटर। तो यहाँ मैं एक मीडियम साइज टमाटर को इस तरीके से चॉप करके डाल रहा हूँ। मिला लेंगे हम टमाटर को भी एक साथ और चलाते रहेंगे इसी तरीके से चम्मच की मदद से। अब सूखे मसालों में हम डालने वाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और उसके बाद हम डालने वाले हैं धनिया पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। मिला लेंगे मसालों को एक बार अच्छी तरीके से और इसमें हमें बहुत सारे मसाले नहीं डालना है, एकदम सिंपल रखेंगे हम दाल को। अब डालेंगे हम नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ सेंधा नमक आधा चम्मच के करीब। इससे दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, ये ऑप्शनल है। एक बार मिला देंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरीके से। और इसमें मैं अब कुछ बारीक कटे पुदीने के पत्ते डाल रहा हूँ, आपके पास होगा तो आप इसमें डाल सकते हो। अब इसके बाद जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी वो मिला देंगे अब आराम से। अब दाल को हम बाकी चीज़ों के साथ में मिला देंगे अच्छी तरीके से और कुछ देर चम्मच से ऐसे ही मिलाते रहेंगे हम।
अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम स्लो मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए दाल को अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर एक बार चेक कर लेंगे हम दाल का हाल। तो देख सकते हो आप दोस्तों, अपनी दाल फ्राई कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खुशबू भी इसकी बहुत ही बेहतरीन आ रही है और इसका रंग भी देख सकते हो आप कितना बढ़िया दिख रहा है। और आखिर में ताज़े कटे मिस्टर हरे धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम। तो ये बन गई अपनी सिंपल और डिलीशियस दाल फ्राई की रेसिपी। देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है, यकीन मानिए दोस्तों, खाने में भी उतनी ज़बरदस्त रहने वाली है, ये मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल कम मसाले और कम सामान में हमने ये टेस्टी दाल फ्राई की रेसिपी बना ली है, बिल्कुल झटपट और आसान तरीके से। तो जल्दी से इस तरीके से आप दाल फ्राई की रेसिपी बनाओ और सभी घर वालों का दिल खुश कर दो। और आपको ये दाल फ्राई की रेसिपी कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना और मुझको फीडबैक भी ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए आप मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।